बैठी पक्षी को चुराने में हर्ष हुआ कामयाब। वहीं दूसरी तरफ शारदा हुई दवंश के वश में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत गौरी द्वारा सावधानी से दवंश के कमरे में प्रवेश करने से होती है। उसके साथ एक छोटी बोतल होती है। वह इस सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि दवंश के पास विवान का दिल है या नहीं। उसकी हरकतें शांत और गणनापूर्ण है और उनकी आंखों में आशा और चिंता का त्रिमिश्रण झलकता है। जैसे ही वह बोतल को एक छिपे हुए कोने में रखने वाली होती है, दवंश अप्रत्याशित रूप से कमरे में प्रवेश करता है। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई है। संदिग्ध रूप से चारों ओर देखते हुए दवंश कमरे के कोने का निरीक्षण करता है, लेकिन तुरंत उसे कोई नहीं मिलता। गौरी खुद को घुलने मिलने की कोशिश करती है, यह दिखावा करते हुए कि वह सिर्फ नियमित सफाई के लिए वहां आई है, और एक कपड़ा उठाते हैं और दवंश की नई शर्ट में से एक जो हाथ को लेकर धूल झड़ना था शुरू देती है। यह दवंश की तीखी नज़रों से बच नहीं पाता। वह तुरंत उसके इरादों का सवाल उठाता है और पूछता है कि वह उसकी नई शर्ट के साथ क्या कर रही है। गौरी अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वह सिर्फ अपने कर्तव्यों के तहत कमरे की सफाई करने आई है। हालांकि दवंश को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह उस पर और दबाव डालता है और जेल देकर कहता है कि उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा है। वह उसे करीब आता है, उसकी आवाज़ सख्त होती है और वह उससे कहता है कि उसे बिना इजाज़त के उसके कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहीं, गौरी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन दवंश का मानना है कि उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वह उस पर कुछ साजिश रचने का आरोप लगाता है और जानना चाहता है कि वह वास्तव में क्या करने जा रही है। गौरी बहुत कुछ न बताते हुए शांति से उसे याद दिलाती है कि वह कैसे किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि सच्चाई का पता लगाने की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। वह संकेत देती है कि उसके किसी बहुत प्यार विमान के बीच समानता दिखती है और यही एकमात्र कारण है कि वह उसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे उसका आदान प्रदान जारी रहता है, गौरी दवंश से कहती है कि वह खुद को उसे जुड़ी हुई मानती है, जैसे रिश्वा कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आत्मा से उसे गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन दवंश ऐसे किसी भी संबंध को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह बीमार नहीं है और गौरी गलत है। बातचीत के बीच में गौरी चुपके से बोतल को कमरे में एक कोने में रख देती है, फिर वह बहाना बनाकर चली जाती है, जबकि दवंश उसे ध्यान से देखता रहता है। उसकी आंखें संदेह से भरी होती है। अकेले होने पर दवंश एक बार फिर कमरे को स्कैन करता है और गौरी द्वारा छिपाई गई बोतल को खोज लेता है। वह उसे उठाता है, उत्सुकता से उसकी जांच करता है, सोचता है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। इस बीच गौरी किसी संकेत की उम्मीद में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है। उसे लगता है कि अगर बोतल में रखा हुआ फूल खिसकता है तो उसे साबित होगा कि दवंश में वास्तव में विमान का दिल है और आत्मा। जैसे जैसे पवित्र परिवार चुपचाप घर के चारों ओर घूमता है, अप्रत्याशित बढ़ती जाती है और प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अचानक माहौल बदल जाता है जब दवंश नाटकीय ढंग से प्रवेश करता है और बोतल को पकड़े हुए एक परिवार को पुकारता है और बताता है कि गौरी ने इसे उसके कमरे में रखा था। जब दवंश अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए गौरी को एक प्रतिशत अवरोध के बंद कर देता है तो वह चौंक जाती है। उसे बाकी परिवार में अलग देती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। परिवार के सदस्य गौरी का समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दवंश अभी भी बोतल पकड़े हुए मुख्य हॉल में आता है। सभी हैरान रह जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करेगा। दवंश आंगन में बीच में खड़ी बोतल जमीन पर फेंक देता है। वह इशारा प्रत्यात्मक प्रदर्शन करता है कि जी हाँ दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ जब सभी हर्ष बैठता है तो वो तुरंत बताती है कि खतरे में। वह उसे बताती है कि वे दोनों अभी भी सुरक्षित हैं और स्थिति जितनी दिख रही है उतनी ज़्यादा गंभीर बैठी है। रहस्यमय पक्षी को अपने साथ ले जाना चाहती है, निर्देशों के अनुसार काम करती है, लेकिन हर्ष उसे रोक देता है। उसे लगता है कि पक्षी किसी गहरी और ज़्यादा खतरनाक चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसी बीच दवंश प्रकट होता है और एक तीर छोड़ता जाता है जो शारदा को लगता है। परिवार चौंक जाता है और क्योंकि वह बेहोश हो जाती है, सभी चिंता और दुख
से भरे हुए चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शारदा ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। हालांकि कुछ अलग है, उनकी आंखें गहराई दिखाई देती हैं, लगभग बदल गई हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि बिना किसी दर्द के तीर हटा देती है। रश्मि विश्वास में देखती है, क्योंकि शारदा अब खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाती है। अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर देती है। उसका शांत स्वभाव एक नई प्रत्याशित शक्ति से आगे निकल जाता है। हर्ष और बैठी के पास ये आकर वह उसे परीक्षी के बारे में पूछता है और वह क्या करने की योजना बना रही। वह बैठी स्वीकार करती है कि वह केवल मोहना के आदेशों का पालन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी याद जो उसके दिमाग पर भारी पड़ती है। उसे याद आता है कि यह विवान भी था जिसने वह निर्णय लिया था, एक ऐसा असहाय जो उसे भ्रमित और दिल टूटा हुआ छोड़ देता है। वह इतना नाटकीय रूप में कैसे बदल सकता है। जैसे ही मोहना अधिकार के साथ घर के अंदर कदम रखती है, गौरी सदमे में खड़ी रह जाती है, जो कभी अभी दूर हुई दुर्घटना को समझती है। अब उसे उस उलझन से निपटना है कि विवान इतनी आसानी से परिवार के खिलाफ कैसे हो गया। गौरी खुद को धोखा दिए जाने से नहीं रोक पाती, फिर भी वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि इस बदलाव के पीछे कौन है। गौरी का दिल अब तक टूट जाता है जब भी उसके साथ खड़ा रहने वाला दवंश उसे बताता है कि वह उसे अब नहीं जानता। वह उसे ठंडे स्वर में घर से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसके शब्द उसे बहुत चुभाते हैं और गौरी इस अप्रत्याशित विश्वासघात के सामने लड़खड़ा जाती है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब गौरी विवान से पूछती है कि धागा किसने बदला, और उसे जल्द ही पता चलता है कि यह धागा कोई और नहीं बल्कि परिवार के सदस्य ने ही बदला। उसका संदेह और भी मजबूत होता है और जब वह दुर्घटनाओं के इस उलझन में जाल में छिपी गहरी शक्तियों को समझने के लिए संघर्ष करती है। एक भावुक क्षण में गौरी मोहना को बाहर निकालने के लिए कामनी के कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन मोहना एक क्रूर मुस्कान के साथ गौरी को याद दिलाती है, यह कोई साधारण कमरा नहीं है, यह कामनी का कमरा है। वह दावा करती है कि यह उसे इस जगह पर दोबारा बराबर का अधिकार है, जैसे ही कि वह हमेशा से परिवार का हिस्सा रही हो। मोहना के शब्द तीखे हैं और हर बीतते पल के साथ उसकी मौजूदगी और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती जाती है। गौरी जो कुछ भी बचा सकती है उसे बचाने के लिए बेताब है। विवान से कुछ करने के लिए विनती करती है, लेकिन विवान चुप रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह आदमी नहीं रहा जिसे गौरी पहले जानती थी। परिवार के सदस्य विवान की ओर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई प्रतिरोध का संकेत मिले, लेकिन कुछ नहीं होता। विवान वही उदासीन खड़ा रहता है, जबकि मोहना घर पर कब्जा करने की अपनी योजना में आगे बढ़ती है। तनाव तब चरम पर पहुंच जाता है जब विवान लगभग भावहीन तरीके से वीना के कपड़े उठाता है और उन्हें कमरे से बाहर फेंक देता है। वीना डरी हुई देखती है, क्योंकि यह दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है। यह इशारा सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार करने का है, जिससे वीना स्तब्ध रह जाती है और अपने सामान को इस तरह से फेंके जाने से दृश्य से बहुत प्रभावित होती है। वीना वहीं खड़ी रह जाती है और आंसू रोक कर फोटो फ्रेम को दिखाती है और उसका सबका प्रतीक है जो उसने खो दिया है। यह क्षण दिल दहला देने वाला है, क्योंकि वीना जानती है कि उसका परिवार अब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो अब उनका मूल्य नहीं रखता। वह मोहना से शांत लेकिन स्वर में कहती है कि उसे चेतावनी देती है कि उसकी जीत अकल्पनीय होती होगी। वह उसे बताती है कि जल्द ही मोहना भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वीना के शब्द एक शांत वादा है, लेकिन वे वर्षों से त्याग और वफादारी का भार उठाते हैं। वह मानती है कि चाहे मोहना की पकड़ घर पर जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा जीतेगी। वीना मोहना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मोहना जल्दी से खुद का बचाव करती है और अपनी ताकत और स्थिति पर नियंत्रण दिखाती है। वीना गुस्से से भरी हुई रहती है। इस विश्वास बीच में आ जाता है, मोहना पर हुए लग रहे हैं, लेकिन हर विवरण पर ध्यान दे रहा है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, गौरी और केसर आरती के लिए दीपक जलाते हैं, थालियों को मूर्ति में सामने सुंदर ढंग से घुमाते हैं। उनके भाव शांत और ईमानदार होते हैं। बच्चों सहित परिवार के बाकी लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं। परंपराओं का हमेशा ध्यान रखने वाले अर्जुन ने छोटे दवंश को चुपचाप खड़े देखा और धीरे से उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहा। दवंश ने अपने पास के बड़ों की नकल करते हुए उनकी बात मानी। आरती समाप्त होने के बाद गौरी, केसर और रश्मि अनुष्ठान के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। पीपल के पेड़ के चारों ओर पवित्र धागे बांधना शुरू करते हैं, जो कि ऐसा रिवाज हो जो वैवाहिक प्रेम के बंधन में बनता है, मजबूत करता है और पतियों की भलाई की रक्षा करता है।